मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 2 से पढ़ रहे थे और जिसमें हमने गद्य खंड से पढ़ना शुरू किया था और गद्य खंड में हमने सीताराम से केसरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना जो 26 जनवरी 1931 में लिखा गया है उस समय की घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था और आधा हम पढ़कर समझ चुके हैं कि लेखक सीताराम सेकसेरिया ने अपनी डायरी में 26 जनवरी की घटना का वर्णन के बारे में क्या क्या किया है। तो हमने आधा पढ़कर समझ लिया है। तो आज हम प्रस्तुत घटना का वर्णन जो डायरी में किया गया है उसके बारे में आगे हम पढ़कर फिर से जानते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और डायरी में लिखित घटना का वर्णन हम उसके बारे में जानते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। 11 बजे मरवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। यानी कि 11 बजे मरवाड़ी बालिका विद्यालय जो था उसमें लड़कियों ने, जहाँ लड़कियों का स्कूल था, वो विद्यालय था, वहाँ झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालासा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों का जो उत्साह हो रहा था उसका क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरह घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुखिया पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जहाँ जहाँ से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने को तथा ठीक स्थान पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी, मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखा, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं देखने को मिला था। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ना नोटिस निकाल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुली चैलेंज देकर ऐसे सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो आपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फैसला नहीं। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आँख से देखा।
पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर एक थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर ही हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉक अप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले को मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लहरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ लिया गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, उन्हें भी पकड़ लिया गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस प्रकार वह स्त्रियां के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मादालासा भी पकड़ी गई थी। उसे मालूम हुआ कि उनकी थाने में भी मार था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई ही हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतराव रहे थे। उस समय तक बहुत सारे आदमी वहाँ आ पहुँचे। बहुत बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चल गए थे वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों को संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉक अप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्ण हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो जब यह घटना 26 जनवरी 1931 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी से पहले हमें पता है कि अंग्रेज हमारे देश में, इस भारत देश में शासन कर रहे थे और निर्दोष लोगों की हत्या, मारपीट के कारण
मृत्यु हो जा रही थी, यानी कि बहुत सताया करते थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कई क्रांतिकारियों ने मिलकर बहुत सारे योजना बनाई कि अंग्रेज़ों को हमारे देश से हटा दिया जाए और हम उनके उंगलियों पर नहीं नाचेंगे, उनके मुट्ठी में नहीं रहेंगे। तो 26 जनवरी 1931 को उस समय सीताराम से केसरिया ने अपनी डायरी के पन्नों में जो भी घटना घटती थी उन दिनों, उन घटनाओं का वर्णन अपनी डायरी में किया करते थे। उसकी डायरी में एक पन्ना, जो डायरी का एक पन्ना है, जो घटना 26 जनवरी 1931 की घटना जो हुई थी उसका वर्णन अपनी डायरी में किया था। उसी घटना का वर्णन और उस समय जो भी घटना घटती थी उसका वर्णन अपनी डायरी में लिखा करते थे। तो भारतीय जो लोग थे उस समय आज़ादी से पहले उन्हें भी लगा कि वे भी भारत देश को एकजुट करें। जो लोग हैं भारत के, उन्हें एकजुट करके अपना झंडा फहराएं। तो उन्होंने निर्णय किया और 26 जनवरी 1931 में उन्होंने एक झंडा फहराया। उसके बाद दूसरी साल भी उन्होंने सोचा कि जो पहले जब झंडा फहराए वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तो उन्होंने सभी जगह सभी भारतीयों को ऐलान कर दिया कि इस बार तैयारी के साथ में बड़े धूमधाम से हम भारत का झंडा फहराएंगे। और सभी जगह तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं से उन अंग्रेज जो सिपाही है उन्हें पता चल गया और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर झंडा फहराया जाए या एकजुट देखा जाए तो वहाँ फायरिंग होगी और सबको लॉकअप में, जेल में ले लिया जाएगा। लेकिन ये भारतीय भी पीछे नहीं हटे, वे भी अपनी जिद में अड़े रहे और उन्होंने झंडा हर जगह फहराया और हर जगह जुलूस निकाला। इसमें ना ही पुरुष वर्ग थे बल्कि स्त्रियां थी, बालिकाएं भी थी और सब ने अपना सहयोग दिया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपना झंडा को ऊंचा उठाने के लिए। और अंग्रेज वहाँ पर आ गए, अंग्रेज जो सिपाही थे वहाँ आ गए और उन्हें मार पीट करने लगे। फिर भी स्त्रियां भी पीछे नहीं हटी और आगे बढ़ती ही गई और जो क्रांतिकारी थे वे भी पीछे नहीं हटे, उन्हें जेल भी ले आ गया, उनके सर, उनके हाथ पैर फोड़ दिए गए, मारपीट हुई, लेकिन पीछे नहीं हटा, इतना तक कि महिला भी आगे बढ़ी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए हैं। तब जाकर यह भारत देश, हम जिस भारत देश में रहते हैं वह भारत देश आज पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और हम आज़ादी के साथ आज़ाद होकर इस भारत देश में उन क्रांतिकारी, उन वीर सिपाही, उन जो हमारे लिए शहीद हो गए, उन लोगों के चलते हम आज अपने भारत देश में हम शान के साथ में हैं और स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं। तो हम जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इतने लड़ाइयाँ लड़ी, उन क्रांतिकारियों के लिए, उन लोगों के लिए जो गुमनाम है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े और अपना प्राण दे दिए, उन शहीदों को हम बार बार उनका नमन करते हैं और उनको हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं और उनकी ऐसे शहीदों को हम जब जब झंडा, हमारा भारत देश का झंडा फहराएंगे, उन सच्चे सपूतों को हम याद करेंगे और उनको हम बार बार सत नमन करेंगे। तो इस प्रकार यह डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 का घटना, सीताराम सेरिया द्वारा लिखा गया घटना हमने समझ लिया है, हमने पढ़कर कि उस समय की जो घटना थी, जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का भारत किस प्रकार था, उन घटना का वर्णन हम पढ़कर प्रस्तुत पाठ डायरी का एक पन्ना के द्वारा हम समझ चुके हैं और हम उन शहीदों को हमेशा याद करेंगे और उनको हमेशा
सत सत नमन करते रहेंगे। तो ज़रूर आपको यह डायरी का एक पन्ना सीताराम से केसरिया द्वारा लिखा गया घटना ज़रूर समझ आ गई होगी। आप वीडियो के साथ साथ एक बार अपना जो पाठ्य पुस्तक है वो भी पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो आप सभी अपना जो पाठ्य पुस्तक है वह भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगी।